तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया है इफ़ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप देखो, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसको लिख लेते हैं 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 एंड 5 4 माइनस 9। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पर भी ज़ीरो नहीं है, तो कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम हम ले सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को निकालने के लिए। तो मैं रो 1 ले लेती हूँ, ठीक है। तो रो 1 लेने के लिए सबसे पहले एलिमेंट क्या है 1, तो 1 को लिख लेते हैं। उससे भी पहले -1 जो नियम का है उसका पावर क्या होगा, ये 1 जो है ना ये फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनटू ये 1 है। फिर इस रो और इस कॉलम को हटा के जो भी एलिमेंट्स रह जाते हैं उनको लिखना है। तो 1 -3 4 -9, 1 -3 एंड 4 -9, ठीक है। अभी अब देखो नेक्स्ट ये वाला 1, तो उसके लिए -1 टू द पावर ये क्या है, फर्स्ट रो में है तो 1 एंड सेकंड कॉलम में है तो +2 इंटू 1 1 करेंगे। फिर इस रो और इस कॉलम को हटा के जितने भी एलिमेंट्स रह गए उनको लिखना है 2 -3 5 -9, 2 -3 5 -9, ठीक है। फिर आप देखो -1 टू द पावर, अभी -2 के लिए करना है। तो ये फर्स्ट रो में है तो 1 एंड थर्ड कॉलम में है तो +3 इंटू -2 उसको करके फिर इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हटा के जो रह गया उसी को लिखना है 2 1 5 4, 2 1 5 4, ठीक है। अभी अब देखो -1 का पावर कितना है, 1 + 1 दैट इज़ 2। तो -1 का पावर हो गया हम लोग का इवन, तो इवन हो जाता है तो -1 हो जाता है +1, 1 इंटू 1 इज़ 1। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलते हैं, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -9 माइनस 4 इंटू -3 4 इंटू -3, ठीक है, प्लस -1 का पावर कितना है, ऑड है, तो ये -1 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई तो लिखने का 1 के लिखने का ज़रूरत नहीं है। 2 इंटू -9 2 इंटू -9, ठीक है, -5 इंटू -3 प्लस -1 का पावर है क्या, इवन, तो ये हो जाएगा +1। यहाँ पे रह जाएगा -2 इंटू ये क्या है 2 इंटू 4 इज़ 8 -5 इंटू 1 इज़ 5, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो -9 माइनस माइनस +12, यहाँ पे प्लस माइनस -1 इंटू क्या है -18 माइनस माइनस +15 प्लस माइनस -2, ठीक है। 8 - 5 इज़ 3, 12 - 9 कितना होता है 3, यहाँ पे -1 तो 1 इंटू क्या है यहाँ पे अंदर -3, ठीक है ना, -3 2 जा 6। तो अभी आप यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा आंसर, ये 3 माइनस माइनस +3 -6, 3 + 3 6 -6 तो इक्वल्स टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया हम लोग का 0, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ नंबर 1 दिया है। तो ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये एक डिटर्मिनेंट है और ये एक डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालेंगे। तो कैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यूज़ निकालते हैं, 2 इंटू 1, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 इज़ 2 -5 इंटू 4 इज़ 20 इक्वल्स टू कितना होगा, ऐसे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, -6 4 जा 24, दिस इम्प्लाइज माइनस कितना हो जाता है 18, यहाँ पे 2x² - 24। अभी देखो -18 और ये यहाँ पे आ जाएगा तो +24 इक्वल्स टू 2x²। इसका मतलब 2x² इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम 6। दिस इम्प्लाइज x² इक्वल्स टू 6/2 दैट इज़ 3, ठीक है।
इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 3। ये स्क्वायर आ जाएगा इस साइड में तो रूट हो जाएगा, और प्लस माइनस इसलिए क्योंकि अगर माइनस का भी स्क्वायरिंग करो तब भी एक्स स्क्वायर 3 आएगा, प्लस का भी करो तब भी 3 आएगा, तो इसलिए प्लस माइनस 3। तो यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का 1। अभी करेंगे 7 का 2। तो इसमें देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसमें पहले 2 इंटू 5 करेंगे। 2 5 जा 10 माइनस 4 जा 12 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। पहले ऐसा होता है ना, 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू 2। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 2 इज द आंसर। एकदम इजी था, एकदम सिंपल था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो फिर से मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बोल देती हूँ कि कैसे करना है। दोनों साइड में डिटर्मिनेंट्स है, तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। और पहले ऐसे 2 इंटू 1 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल्स टू पहले ऐसे 2 इंटू एक्स मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं x के लिए, तो आ जाता है प्लस माइनस रूट 3। सिमिलरली ये वाला भी ऐसे है, तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम का कोई बात ही नहीं है, एकदम इजी है, एक मिनट में भी हो जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x टू 18x 6 टू 18 6, देन x इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू क्या है। ए ऑप्शन दिया है 6, बी ऑप्शन दिया है प्लस माइनस 6, सी ऑप्शन दिया है माइनस 6 एंड डी दिया है 0। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x टू 18x इक्वल्स टू 6 टू 18 6। तो ये क्या होता है, पहले एस से मल्टीप्लाई होता है, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 इज 36 इक्वल्स टू, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 6 इज 36 माइनस 18 इंटू 2 इज 36। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, तो 36 क्या हो जाता है 0, और यहाँ पे माइनस 36। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 6 का भी स्क्वायर 36 होता है, प्लस का भी क्या होता है स्क्वायर 36 होता है, इसीलिए इसका आंसर प्लस माइनस 6 होगा। सिर्फ 6 नहीं होगा, देखो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लस 6, तो आपको पहले देखने से अच्छा 6 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 तो 6 हो जाएगा आंसर, नहीं माइनस भी हो सकता है। तो प्लस 6 माइनस 6 दोनों ही आंसर है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए प्लस 6 भी होगा माइनस 6 भी होगा, यहाँ पे ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऑप्शन जो दिया है 6 दिया है, प्लस माइनस 6 दिया है, माइनस 6 दिया है, तो 0 तो कभी नहीं होगा। ठीक है, पर प्लस 6 एंड माइनस 6, आप प्लस 6 देख के 6 को ही देख के आ जाओगे, आप ध्यान नहीं दोगे कि यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर है प्लस माइनस 6, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट है यहाँ पे। तो आज हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम में, अच्छा 36 मिल गया तो x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ए ऑप्शन देके आ जाएंगे, नहीं ये प्लस माइनस 6 होगा। ऑप्शन अच्छे से देखना है, फिर हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 4.1 जो है ये हम लोग का कंप्लीट है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर जो करेंगे उसमें हम पहले इंट्रोडक्शन का एक वीडियो करेंगे, जिसमें हम ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, वो डिटर्मिनेंट्स में कैसे निकालते हैं, और बाद में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।